सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्त्री स्ट्रगल सक्सेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी अच्छी वाली तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, बता दूं कि जो ये वीडियो है मेरी, ये स्पेशली TRE 4 के एस्पिरेंट्स के लिए है। और TRE 4 में भी कौन जो TGT साइंस के एस्पिरेंट हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी TGT साइंस के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, पहले थोड़े अपने बारे में कि मैं मतलब एक हाउसवाइफ हूँ। अब खैर टीचर बन गई, TGT हाई स्कूल की टीचर, TGT साइंस के लिए। और अब मेरा इस बार TRE 3 में ही सिलेक्शन हुआ है। और मैं अपना बता दूं, जो मेरा सिलेक्शन के नंबर हैं वो इस बार 78 मार्क्स आए हैं मेरे। मतलब जो मेरी कट ऑफ कैटेगरी है वो 63 के आसपास गया था उसमें। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा गैप है मतलब मेरी कट ऑफ से। तो 14-15 के आसपास नंबर ज़्यादा है मेरे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ तुक्के में ही पास किया है एग्ज़ाम, तो मेहनत करी है, सिलेक्शन इसी वजह से हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो अंदर से था ना कि मैं थोड़ी सी अपनी जो रिसोर्सेज हैं जिनको मैंने फॉलो किया, वो कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने का मन था, तो इसलिए वीडियो ही बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहले कि मैंने किस रिसोर्सेज को फॉलो किया या मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज मैंने सिर्फ बुक्स ही सामने रखी हुई हैं। तो मैं पहले बात करती हूँ NCERT या SCERT। ये क्वेश्चन बहुत अराइज होता है। जैसे कि अभी भी TRE 4 में समय है, तो जो बच्चे अभी भी NCERT या SCERT को अभी तक गो थ्रू नहीं हुए हैं, जो भी एस्पिरेंट, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो गो थ्रू हो जाइए, ठीक है ना। अब NCERT में भी मेरे पास यहाँ देखेंगे 6 to लेके 10 तक की NCERTs हैं, ठीक है। मैंने जिनको अच्छे से पढ़ा था, मतलब 3-4 बार रिवीजन किया था। और ख़ास करके मतलब इस तरीके से देखिए, मैंने अंडरलाइन कर करके पढ़ा था पूरा। मतलब लगभग बुक ही आपको इस तरीके से रंगा हुआ दिखाई देगा कुछ। और जो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि NCERT पढ़े कैसे ना, तो NCERT में स्पेशली जब पढ़ते हैं आप तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। जो जैसे कि बॉक्स में जो बने होते हैं ना कुछ चीज़ें, इसमें थोड़ा कम है, कुछ जो बॉक्स बना के अंडरलाइन किए होते हैं या जो हाईलाइट किए होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलिए ये वाला बॉक्स है, तो इसमें किस तरीके से किसका रिएक्शन होगा, कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ है। तो इससे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो इनको तो स्पेशली ध्यान दे के ही पढ़िए। बाकी तो आपको सारी बुक्स को मतलब गो थ्रू होके अच्छे से अंडरलाइन ही देखेंगे, सारा हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने NCERTs को ख़त्म किया था। मतलब एक बार वैसे ही जनरली पढ़ लिया था, उसके बाद फिर अंडरलाइन करके पढ़ा, और फिर उसके बाद वैसे पढ़ा था, जो चीज़ें भूल रही थी ना फिर से उसको मतलब हाईलाइट कर लिया था कि इसको देखना ही देखना, या पेज फोल्ड कर लेती थी कि जो मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा ज़रूरी लगता था तो उसको मैं मतलब पेज फोल्ड करके वैसे रख लेती थी। तो ये तो रही बात मतलब 6, 7, 8, 9, 10 तक की। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने ना जो NCERT में मैंने वो भी पढ़ा था, जो +1 क्लास की जो केमिस्ट्री होती है ना, जिसमें बेंजीन वगैरह से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके साथ रिएक्शन वगैरह होती हैं, या कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करके भी कुछ रिएक्शंस जो होती हैं +1 की केमिस्ट्री में, ये मिल जाएगा आपको। तो उस तरह के जो पिक्चर्स के नेमिंग होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के नेमिंग, कई बार वो एग्ज़ाम्स में वो दिखने को मिल जाता है। 2 ही 3 क्वेश्चंस वैसे दिखते हैं, लेकिन मिल जाता है। तो मैंने इस बार क्या किया था ना, +1 की केमिस्ट्री भी मैं पढ़ के गई थी कि अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन वैसे दिखे तो वो ज़रूर मैं हिट कर लूँगी। और TRE 2 में मेरा जैसे 2 नंबर से ही रह गया था, कुछ इन्हीं सब वजह से, या कह सकते हैं लैक ऑफ फोकस था शायद, उस वजह से रह गया। नहीं तो मतलब आते जाते मैंने 5-6 क्वेश्चन ही वैसे गलत कर दिए थे, ये तो उसमें भी हो जाना था मेरा। खैर, ये तो रही बात NCERT पढ़े या SCERT। हाँ, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है, तो लगभग ऑलमोस्ट सेम है।
अगर आपको एनसीईआरटी समझ में आती है एनसीईआरटी कर लीजिए, एससीईआरटी समझ में आती है एससीईआरटी कर लीजिए। वैसा कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता है, कंसेप्ट दोनों में सेम ही दिया हुआ है। कुछ चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, कोई टॉपिक को थोड़ा सा किसी में कम एक्सप्लेन किया है, किसी में ज़्यादा किया होता है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती है। वैसा कुछ ऐसा नहीं है कि इस बुक में कुछ अलग लिखा है उसमें कुछ और लिखा है, तो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो ये तो बात थी एनसीईआरटी बुक्स की। और फिर एक जो बात आ जाती है कि मतलब वन लाइनर करके पढ़ने के लिए, तो फ्रेंड्स मैं तो मतलब ये जो है ना मेरे पास ये है किसका क्राउन का है सामान्य ज्ञान, तो कुछ ना क्वेश्चंस इसमें से भी आपके हो जाते हैं अगर आप करना चाहें तो। वैसे मैंने इस बार इसको नहीं इतना किया था, मतलब उतना ध्यान दिया ही नहीं था इस पर। तो अगर आपका मन है और आपके पास समय आप ये सब चीज़ें कर चुके हैं तो कर सकते हैं। वैसे मैंने नहीं दिया था क्योंकि जैसे कि आपके जो 20 नंबर का अलग से आता है साइंस का पोर्शन, तो वो सारे क्वेश्चंस ऐसे भी कवर हो जाते हैं। अगर आप करते हैं तो और अच्छा है, नहीं करते हैं तो भी कम चल जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आप देखेंगे ना कि अब क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही या एससीईआरटी से ही बन के निकलते हैं। जो इसमें दी हुई है बेसिकली एनसीईआरटी का ही सार होता है। तो अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर रहे हैं तो आपको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स एक बुक के बारे में जो आपको ज़रूर से ही करने के चाहिए। मैं हाईली रेकमेंड करूँगी इस बुक को, क्योंकि मतलब इस बार मैंने फील करा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे ना जो इस बुक से थे, मतलब लिटरली थे इस बुक से क्वेश्चंस। तो अगर आप मान के चलिए इस बुक को अच्छे से कर लेते हैं ना, इस बुक को हाँ अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये सामान्य विज्ञान है लूसेंट का, और कुछ इसके ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे दिए हुए हैं, वो सारे लगा लेते हैं तो आपके मतलब अच्छे से हो जाने क्वेश्चन से। जो कुछ होते हैं ना कि क्वेश्चन कुछ छूट जाते हैं या लगता है कि यार ये कहाँ से पूछ दिया है, मतलब उसमें तो इतना एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा चीज़ों के एक्सप्लेन किया हुआ है। और जैसे कि आप बात कर सकते हैं आइसोटोप आइसोमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। खाली हम तो मतलब डेफिनेशन देख लेते हैं या दो चार उसके वो देख लेते हैं, कह सकते हैं एग्जाम्पल्स, लेकिन इसमें ना उसको भी फर्दर एक्सप्लेन करा होता है जो एग्जाम्स में हिट करते हैं क्वेश्चंस। तो मतलब कंपेयर करके जो हिट करते हैं, मतलब आइसोटोप्स और आइसोमर्स में दोनों को कंपेयर करके जो हिट किया होता है क्वेश्चन, वो चीज़ें यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। तो मतलब आप इस बुक के साथ जा सकते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छी बुक है। मैं तो इसको हाईली रिकमेंड करूँगी इस बार के लिए कि आप इसको अच्छे से करके जाएं। और बात करते हैं, ये कुछ मेरे नोट्स थे बायोलॉजी के, मैंने मतलब खान सर की क्लासेस करी थी हाँ, और कुछ मैंने ना खान सर की मतलब क्लासेस भी करी हुई थी बेसिक की, तो वो कुछ नोट्स थे और ये कुछ नोट्स थे जो मतलब थोड़े बहुत काम आए। मतलब एक जो कह सकते हैं ना कि एक बेस बना दिए थे। तो मतलब बेस तो मैंने पहले भी मतलब टीचिंग करी हुई है, लेकिन होता है ना कि थोड़ा समय हो जाता है तो बंदा थोड़ा सा धुंधली हो जाती हैं चीज़ें, तो उसको मतलब रिकॉल करने के लिए या कहिए कि अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए मैंने थोड़े खान सर की प्रीवियस वीडियोस देखी थी जो फाउंडेशन बैच से रिलेटेड होती हैं, तो उससे क्या होता है ना एक बेस बन जाता है। तो वो चीज़ें थी। और बात करते हैं कि मैंने सेट किसके लगाए थे, तो सेट मैं बता दूं, सेट में वैसे बहुत मतलब कम ही लगाया करती थी, लेकिन हाँ लगा लेती थी। और क्योंकि मेरे पास एक्चुअली उस टाइम मेरी प्रेगनेंसी भी चल रही थी और एक छोटा बच्चा भी था और घर के कुछ हालात सही नहीं थे, ये तो खैर चीज़ें थी साथ में, तो थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाता था, बट फिर भी मैं टाइम निकाल के सेट लगाती थी। और मतलब ये वाला लिया था मैंने प्लेटफॉर्म का, तो ये प्लेटफॉर्म का सेट था मेरा, इसको मैंने लगाया था। मतलब कुछ क्वेश्चंस जैसे कि कुछ सेट रह गए थे, तो मैंने ये किया था ना कि क्वेश्चंस का मतलब देख गई थी मैं, क्वेश्चन सभी देख कर गई थी इसमें से, साइंस के सारे क्वेश्चन, कि मतलब ऐसा ना हो ना कि क्वेश्चन इसमें से हो और छूट जाए, वैसा ना हो मेरे साथ। और इसमें जो खास करके एक चीज़ इसके मैं बता देती हूँ इम्पोर्टेंस इसका क्या है, आप ऐसा मत करिएगा, क्या मेरे पास तो टाइम का इशू था, बट फिर भी मैंने सेट लगा लिया था। और इसमें जो ये जैसे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के बाद जो होता है ना इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, आप मानेंगे नहीं, मतलब इसमें ही 10 क्वेश्चन इसी से, एक क्वेश्चन से आप कह सकते हैं ना कि 10 मतलब कि अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से कर रहे हैं और मतलब रिवाइज करके कर रहे हैं तो ये सेट जरूर लगा के जाइएगा, ठीक है।
क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपकी तैयारी को, आपकी तैयारी के लेवल को भी टेस्ट करने के लिए कि हाँ आप कहाँ तक हैं, कहाँ कितना कर लिया। और जैसे आप नोट्स को रिवाइज करते हैं ना, मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप टेस्ट जो दिए होते हैं ना, जो आपके ठीक है मतलब जो पास टेस्ट चले जाते हैं, जैसे कि आपने ये मान के चलिए आपने ये टेस्ट, ये बुक है ये कवर कर ली, तो इसको भी आप रिवाइज करिए क्वेश्चंस को एक बार, तो उसको हाईलाइट कर लीजिए जो आपको आ नहीं रहा है। और जो बाकी जो चीज़ें बचेंगी ना, जैसे कि इसमें जो पीछे डिस्कशन दिए होते हैं उनको मतलब उनको भी हाईलाइट कर लीजिए। जो आपको आता है वो तो ठीक है, जो नहीं आता है उसको हाईलाइट कर लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं दूर से नहीं बन के आते, इन्हीं में से निकले होते हैं। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसे ही करती थी, मतलब चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती थी और फिर पढ़ा करती थी। तो सेट मैंने कुछ इस तरीके से लगाए थे। और अब बात करते हैं कि मैंने किसका ऑनलाइन कोर्स ख़रीदा था, और हाईली रिकमेंड करूँगी मैं तो उस कोर्स को, मतलब वो टीचर को जो यूट्यूब पे भी है, अच्छा मतलब डेली कंटेंट उनका डिलीवर करते हैं वो, यूट्यूब पे है प्लेटफॉर्म बाय नवीन सर के चैनल पे, जो आशीष सर हैं, साइंस कराते हैं वो, मतलब वो इतना अच्छा साइंस कराते हैं ना। आप मतलब जिस बच्चे को नहीं भी आता है ना, अगर वो बच्चा उनकी 10 दिन की क्लासेस लगा लेता है ना, तो उनके साथ साथ वो बोलेगा कि हाँ इसके बाद इसका, जैसे कि ये क्वेश्चन है, मान के चलिए कि मतलब कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो इतना बार उस चीज़ को, कोई किसी क्वेश्चन को या किसी टॉपिक को इतना बार एक्सप्लेन करते हैं ना, जब भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो वो आपको दिमाग में सेट हो जाता है कि हाँ इसके बाद इसका ये पार्ट है, जैसे फ्लावर का ही पार्ट है, ठीक है, तो स्टिग्मा है, स्टेम है, पॉलन ग्रेन्स हैं, ओवरी है, ओव्यूल्स हैं, तो मतलब इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे ना कि आप बताने लगेंगे कि हाँ ये चीज़ें क्या हैं, ओव्यूलेशन कहाँ होता है, ये चीज़ें कहाँ होती हैं, किस में काम होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है, मतलब जैसे कि एक सिंगल टॉपिक फ्लावर से रिलेटेड आना चाहिए, वो सर सारा चीज़ एक्सप्लेन करते थे। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप ये सब चीज़ें तो करके ही जाइए, क्योंकि कह सकते हैं ना इस बार TRE 4 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इस बार एस्टेट के भी बच्चे होंगे, नए सीटेट के भी बच्चे होंगे, तो कह सकते हैं कि कंपटीशन अच्छा खासा मिलेगा आपको देखने के लिए TRE 4 में। और कुछ नए बच्चे हैं वो भी ऐड होंगे। अभी ऐसे अब देखते हैं कि जो एस्टेट है वो और कंडक्ट होता है कि नहीं होता, एक बार तो हो चुका। और तो ये चीज़ें थी। और ये सारे मेरे नोट्स, ये देख रहे हैं ना, इतने सारे मतलब उन्होंने काफ़ी सारे बैचेस लिए थे, नियुक्ति बैच, फिर NCERT बैच, मतलब इस तरीके से था। और उसमें उन्होंने ना मतलब क्वेश्चंस कराते कराते सारे टॉपिक्स को कवर करा दिया था। ऐसा नहीं था कि वो मतलब क्लास वाइज करा रहे थे या उस तरीके से करा रहे थे, मतलब वो टॉपिक पकड़ते थे और सारे क्वेश्चंस करा देते थे। तो मतलब काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और उनकी क्लासेस में पता कैसे लगाते थे, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी कि जितने आपको नोट्स दिखेंगे ना, आपको सारे मतलब कि जैसे मैं प्रिंट आउट ही ऐसे कराती थी। यहाँ पे क्वेश्चंस है, ये ब्लैंक रखती थी, यहाँ पे क्वेश्चंस है, यहाँ ब्लैंक होता था, यहाँ क्वेश्चंस है, फिर यहाँ ब्लैंक होता था। तो ये सारे पीछे मैंने ना मतलब डिटेल में जितना सा डिस्कस कराते थे इस तरीके से। तो ये मेरे सारे नोट्स में आपको ऐसे ही भरा हुआ दिखेगा, पूरा नोट्स मेरा ये देखेंगे। फिर पीरियोडिक टेबल का भी बैच लिया था उन्होंने, तो खैर वो मुझे आता था लेकिन फिर भी अच्छे करा दिए थे। ये देखिए, तो जितना है ना मैंने मतलब एक पेज वैसा, एक पेज इसमें जितना नोट्स का जो डिस्कशन कराते थे ना सर क्वेश्चंस का वो बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं ये कहूँगी कि नोट्स अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा पैसा कम बचाइए और मतलब इस तरीके से लीजिए ना कि मतलब नोट्स ऐसे प्रिंट कराइए कि मतलब आगे प्रिंट हो और पीछे ब्लैंक हो। इससे क्या होता है ना कि आपको अलग से कोई कॉपी लेनी नहीं पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉपी के लिए तो आप अलग से पैसा कहीं ना कहीं दीजिएगा। तो ये चीज़ें होंगी आपके साथ कि मतलब जो चीज़ें हैं ना, जैसे आप इस मान के चलिए इस क्वेश्चन को रिवाइज करें, तो इससे रिलेटेड जितने भी फर्दर सर ने डिस्कशन कराया होगा वो सारा इसी के साथ कवर होगा। तो मैं इसी में नोट डाउन सारा करती थी। ये देखिएगा, इतने सारे मेरे नोट्स इकट्ठे हुए थे उस टाइम के। कुछ और भी हैं जो मैं अभी नहीं निकाल पाई हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा रूम अस्त व्यस्त सा हो रखा है। तो ये सारे मेरे मटेरियल थे जिनको मैं फॉलो करती थी। और कुछ डेली डिस्कशंस भी सर कराते थे यूट्यूब पे, तो उनको भी देखा करती थी मैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस उसमें से भी हिट होते थे। तो मतलब होता है ना कि क्वेश्चंस का तो कोई एंड ही नहीं है, कहाँ से कैसे पूछ देगा।
तो इसलिए ये सारी चीज़ें थी जो मैंने करके सिलेक्शन लिया है। ठीक है, मैं नहीं कहती कि मेरे बहुत ही अच्छे नंबर है, हाँ, लेकिन एक बीइंग अ हाउस वाइफ, मदर ऑफ अ चाइल्ड एंड ये सारी जिम्मेदारियों के साथ ऐसा नहीं है कि मैं कहीं अलग रूम रेंट लेके रही। बस लास्ट के 1 मंथ मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया था। तो डेफिनेटली अगर मैंने कर लिया है तो आप लोग तो ज़रूर कर सकते हैं। और मैं कहीं अलग नहीं रही थी, ससुराल में ही रह के, बस घर में ही रह के पढ़ाई करा था मैंने। और लास्ट के 1 मंथ बस जोर शोर से लगी थी, मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। लेकिन मैं आपको तो सजेशन करूँगी कि आप लोग अभी से लगिए, अगर आसपास लाइब्रेरी है तो ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि थोड़ा पैसा इस बार कम बचाइए, क्योंकि इस बार बात ये होता है ना कि इस बार कंपटीशन ज़्यादा है और फोकस्ड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खाली पढ़ना सब कुछ नहीं होता है, फोकसली पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि मैंने ये सारी रिसोर्सेज को फॉलो करा था। अगर आपको वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए और मेरी वीडियोस को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।